नमस्कार दोस्तों, इक्विनिवेश में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने एक डिसीजन लिया है कि मार्केट में यानी स्टॉक मार्केट के अंदर में कुछ सीखना है। देखिए, इक्विनिवेश का सबसे पहला जो मोटो है वो ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट लर्निंग देना, आपको सिखाना एकदम इजी लैंग्वेज में। ये प्योर हिंदी चैनल है, सारी वीडियोस कंप्लीटली प्योर हिंदी में होगी और आई बिलीव कि हर व्यक्ति जो है यहाँ पे, सारे लोग जो हैं वो हिंदी में समझ रहे हैं हर चीज़ों को। देखिए, मैं कंप्लीट सिंपलीफाइड वे में ट्रेडिंग रिलेटेड चीज़ों को लेकर के आपके साथ में आज आया हूँ और यहाँ पे जो भी बातें हम करेंगे प्रैक्टिकल इन नेचर होगी, वो आप इम्प्लीमेंट करेंगे डायरेक्टली उन चीजों को सीख करके। राइट। देखिए, जो भी चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, दिस इज नॉट एन ट्रेडिंग एडवाइस बट इट्स अ लर्निंग कि आप ये तरीका अपना करके काम कर सकते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट एवर इवॉल्विंग है, हमेशा चीजें नई होती है, बदलती रहती है, बिकॉज ये क्या है, डायनामिक मार्केट होता है। राइट। आई बिलीव कि यहाँ पे आप इस कंप्लीट चैप्टर को आप सीखते जाएंगे, हमारी जितनी भी लर्निंग सीरीज आती रहेंगी उन चीज़ों को आप सीखेंगे और सीखने के बाद उसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो हर चीज़ बहुत ही आसान आपके लिए होता चला जाएगा। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। देखिए, मेरा इक्विनिवेश का सिंपल मोटो है कि वो चीज़ें जब कभी मैं स्टूडेंट हुआ करता था, जब कभी मैं सीखा करता था स्टॉक मार्केट को, तो हमारे लिए क्या प्रॉब्लम थी, हमने क्या प्रॉब्लम फेस किया और उन चीजों को कैसे आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होने देना। वो चीजें जो आपके लिए इजीली अवेलेबल हो सकती है, चीजों को बनाया जा सकता है और आपके पास बहुत ही आसान तरीके में, कि जैसे देखिए, बहुत ही फैसिनेटिंग लैंग्वेज, बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज करने से आपकी ट्रेडिंग की जो प्रॉब्लम है, ट्रेडिंग को करने का, सीखने का जो तरीका है वो नहीं सॉल्व हो जाता है। राइट। तो हम आपके लिए बहुत ही इजी लैंग्वेज है, वैसा लैंग्वेज जो एक आम आदमी सीखना चाहता है, एक आम बोलचाल की भाषा में है। राइट। वो सारी चीजें आपको यहाँ पे सीखने के लिए मिलेगी। आई बिलीव कि आप यहाँ पे बने रहेंगे और चीजों को सीखेंगे, समझेंगे, तो आपके लिए ट्रेडिंग बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए, ट्रेडिंग हम क्यों करना चाहते हैं ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज मैं कहूंगा कि अगर आप एक डिसीजन ले रहे हैं कि हमें अपने करियर में कुछ एड ऑन्स करना है, हर व्यक्ति जो काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज में, अपनी अपनी फील्ड में काम कर रहे होंगे, वहां से स्टॉक मार्केट की तरफ आप देख रहे हैं। राइट। तो यहाँ पे अर्निंग अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, जितना आप सोच सकते हैं शायद उससे भी ज्यादा है। राइट। तो इस अपॉर्चुनिटी को कैश करने के लिए आपको जो चीजें सीखने की जरूरत है वो बेसिक से, एकदम बेसिक ABCD से हम आपको यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उन सारी चीजों को आप सीखेंगे। देखिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये सारी चीजें जो मैं अभी यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर में बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही उनके लिए जानी पहचानी हुई चीजें होंगी, लेकिन फिर भी मैं ये कोशिश करता हूँ कि आप, हर व्यक्ति जो है अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, हर व्यक्ति का नॉलेज लेवल अलग अलग है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जो भी इस चैनल पे हैं वो बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं। तो ये कंप्लीट चैनल का मोटो ही है कि आपकी लर्निंग को बिल्कुल आसान बना देना, स्टॉक मार्केट के जर्नी को आसान बना देना, अर्निंग कैपेबिलिटी जो है वो आपकी इवॉल्व करना। और इसके साथ साथ देखिए, जब आप सीखते जाएंगे चीजों को ना, तो कितना आसान होता जाएगा। जैसा सुन करके लगता है या और लोगों से समझ में आता है कि स्टॉक मार्केट में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, अलग अलग तरह के चार्ट पैटर्न्स हैं, कैसे प्राइस एक्शन होता है, ये सारी चीजों पे हम बात करने वाले हैं। बट वो सारी चीजें बहुत ही आसान भाषा में, आसान तरीके से हम सीखेंगे। सबसे पहले चलिए हम चलते हैं एकदम बेसिक, स्टार्ट करते हैं शेयर मार्केट के बारे में। देखिए, शेयर मार्केट कुछ नया नहीं है, ये बहुत ही
पुराना सा है, पुराना बाजार है। जो आम ट्रेडिशनल मार्केट है, जो हमारी परंपरागत बाजार है ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी काम होता है। जैसे आप किसी मार्केट में जाते हैं तो वहां पे आप खरीदते हैं, कोई बेचने वाला होता है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी शेयर्स की बिक्री होती है, वहां सामान की बिक्री होती है, यहाँ पे शेयर्स की बिक्री होती है। कोई खरीदने आता है, कोई बेचता है, राइट। तो यहाँ पे एक फायदा क्या है, यहाँ पे भी खरीद बिक्री होती है, वहां पे भी खरीद बिक्री होती है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि उस जगह पे जो ट्रेडिशनल मार्केट है वहां पे कोई मार्केट प्लेस होता है, जहां पे आपको जा करके सामान खरीद करके लेके आना होता है, राइट। उसमें समय लगता है, क्योंकि एक दुकानदार एक सामान को खरीद करके कहीं से लाता है, फिर अपने दुकान के अंदर में उसे रखता है, और फिर हम जैसे कस्टमर उसकी दुकान में जाते हैं और वहां से सामान खरीदते हैं। इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम। एक ट्रांजैक्शन होने में बहुत समय लगता है और बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। वहीं पे स्टॉक मार्केट प्लेस कंप्लीटली ऑनलाइन डिजिटल है, जहां पे आप अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमारे पास 9:15 से लेकर के, या कहें 9 बजे से लेकर के शाम के 3:30 बजे तक का बाजार खुला होता है इक्विटी मार्केट के अंदर में। तो आप इस बीच में कभी भी किसी भी शेयर्स को खरीद बिक्री कर सकते हैं। लिक्विडेट करना आसान है। अचानक से आपको पैसे की जरूरत हुई, आपने अपने सारे शेयर्स को बेचा और वो सारा पैसा आपके पास आ गया। फिजिकल मार्केट में इतना आसान सेटलमेंट नहीं होता, इतनी जल्दी से आप किसी भी प्रोडक्ट को आप सेटल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं यहाँ पे, जिस चीजों को आप स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं। देखिए, जब आप इसे इस नजरिए से देखने लगेंगे कि यह एक आम बाजार की तरह है, यहाँ पे एक आम मार्केट की तरह है, जैसे आप वहां पे खरीद बिक्री करते हैं, बाइंग सेलिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट्स की, अपनी कमोडिटीज की, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी जो प्रोडक्ट है, कमोडिटीज है, उसकी खरीद बिक्री होती है, राइट। तो इन सारे चीजों को समझेंगे आप, तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। तो मैं आपको वेरी फर्स्ट डे से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ कि आप इस चीज को अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिए कि स्टॉक मार्केट बहुत ही आसान है। जब आप इसे आसान समझेंगे तो ये बहुत ही आसान लगेगा आपके लिए, राइट। तो चलिए हम थोड़ा अपने प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं और वहां पे हम देखने की कोशिश करते हैं कि बताने की कोशिश करेंगे आपको स्टॉक मार्केट बेसिक से, राइट। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले है कि स्टॉक मार्केट है क्या। तो जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ एक मार्केट प्लेस है जहां पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बाइंग और सेलिंग की जाती है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कौन से? शेयर्स, इक्विटीज, राइट। यहां पे आप शेयर्स की ऑनरशिप खरीदते हैं। ऑनरशिप कैसे? जैसे कोई कंपनी को पैसे की जरूरत है, राइट। किसी कंपनी को पैसे की जरूरत है, उसे अपने कंपनी को ग्रोथ करने के लिए कुछ पैसा चाहिए, तो वो आपके पास या कहीं और जा सकती है, किसी और के पास आ सकती है, बैंक्स में जा सकती है कि भाई हमें पैसा चाहिए और अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए। तो बहुत सारे बैंकिंग टर्म एंड कंडीशन है, उससे बहुत ही आसान क्या होता है कि हम एक पार्टनर ढूंढ लें, राइट। जैसे हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं और वहां पे अपने लिए एक पार्टनर ढूंढ लें। सपोज 1 करोड़ से कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, 1 करोड़ की लागत है, तो हमारे पास 50 लाख रुपए है, तो 50 लाख रुपए और कहाँ से आएगा? 50 लाख रुपीज। तो हमने उसके लिए क्या किया, एक पार्टनर ढूंढ लिया और दोनों मिलकर के उस बिजनेस में चलाने लगे। ये सबसे आसान मेथड है। तो उसी तरीके से कोई कंपनी जब काम कर रही होती है और उसे पैसों की जरूरत होती है, तो वो ओपन मार्केट में आती है, लोगों को इनवाइट करती है कि हमें पैसे की जरूरत है, और अगर आप इस कंपनी में पैसा लगाते हैं तो आप सर्टेन परसेंटेज के हिस्सेदार होंगे। बिल्कुल उसी तरीके से। तो इसके लिए एक प्रोसेस है, कंप्लीट एक मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म के थ्रू आप इस मार्केट में पैसा लगाते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपने क्या खरीदा? उस कंपनी का
ओनरशिप खरीदा एक शेयर के माध्यम से, मतलब शेयर मीन्स हिस्सा, ठीक है, सर्टेन परसेंटेज, जितना आपने पैसा लगाया उतना परसेंटेज का आप हिस्सेदार हो गए, मालिक हो गए, राइट। इन सारे ट्रांजेक्शन्स को जब यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स, बहुत सारे एक्सचेंजेस के माध्यम से ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, तो उनको गाइडलाइन, उनको देखने के लिए, उनकी सारी चीजों को देखने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए जो उनके नियम कानून इन सारी चीजों को बनाएगी, राइट। तो इसके लिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होती है जो इन सब चीजों को देखती है, जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर के द्वारा गवर्न होता है, राइट। तो यहां तक तो आपको क्लियर होगा। अब देखिए हमारे यहाँ क्या है कि जितने भी कंपनीज की लिस्टिंग होती है ना, जो कंपनीज को पैसे चाहिए होते हैं जो, तो उन सब की एक लिस्टिंग की जाती है और उसके लिए एक्सचेंज होते हैं जहां पे शेयर्स की खरीद बिक्री होती है, ठीक है। उस एक्सचेंज में आने के बाद वहीं से खरीद बिक्री स्टार्ट होती है। तो हमारे यहाँ जो मेजर एक्सचेंजेस हैं वो कौन कौन से हैं? जो सबसे बड़े एक्सचेंज है हमारे यहाँ वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। वैसे सबसे पुराने एक्सचेंज हमारे यहाँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में स्टैब्लिशमेंट हुआ था उसके, लेकिन सबसे बड़ा जो एक्सचेंज है हमारे यहाँ वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि 1992 से स्टार्ट हुआ था, मुंबई में हेड ऑफिस है। और जो हमारी तीसरी बड़ी एक्सचेंज है जो कमोडिटी के ऊपर लिस्टिंग करती है, कमोडिटी में डील करती है, जैसे गोल्ड हो गए, सिल्वर हो गए, नेचुरल गैसेस, क्रूड ऑयल और सम एग्री कमोडिटीज ऑल्सो, तो वो है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, MCX जिसे शॉर्टकट में बोलते हैं। 2003 में स्टार्ट हुई थी। इसके अलावा एक और एक्सचेंज है जिसे NCDEX बोलते हैं, ठीक है। NCDEX भी जो कि कमोडिटीज में डील करती है। ये 4 एक्सचेंजेस हैं टोटल, ठीक है। अब देखिए क्या है कि जब हम शेयर मार्केट में काम कर रहे होते हैं ना, तो कोई भी मार्केट में आप काम कर रहे हैं, सपोज शॉप है या मॉल्स में जाते हैं, तो आप देखते हैं कि कितने सारे प्रोडक्ट हैं, कौन कौन सी वेराइटी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। उसी तरह से स्टॉक मार्केट भी है, क्योंकि ये मार्केट है तो यहाँ भी वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट होंगे। तो देखिए यहाँ पे भी वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट हैं, राइट। जैसे इक्विटी यानी शेयर्स, जिसको हम कैश सेगमेंट में डील करते हैं, राइट, यानी प्योर शेयर्स, जैसे टाटा है, रिलायंस है, इस तरह के प्योर शेयर्स। उसके अलावा कुछ डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें फ्यूचर ऑप्शंस होते हैं, जो कि आगे जाके आगे के चैप्टर में हम बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। ये भी एक प्रोडक्ट है। इसके अलावा करेंसी प्रोडक्ट होता है जो कि डॉलर्स में, फिर यूरो में, येन में, ठीक है। तो अलग अलग जो कंट्रीज के करेंसी है उनके साथ में हमारे इंडियन करेंसी का पेयर बनता है, राइट। तो करेंसी में भी आप काम कर सकते हैं। साथ में जैसे ETF है, इक्विटी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं जो AMC के द्वारा रेगुलेटेड होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर, इसके अलावा भी और भी प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, ठीक है। ये कमोडिटीज के प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि अब इन सब चीजों तो है, यहाँ पे इतने सारे प्रोडक्ट्स भी हैं, तो हमें काम कैसे करना है, कैसे हम समझेंगे कि मार्केट में आकर के मुझे इस टाइम पे शेयर खरीदनी चाहिए, कब खरीदना चाहिए, कब बेचना चाहिए, कैसे खरीदते हैं, कैसे बेचते हैं शेयर्स को, ये सारे डिसीजन कैसे लेंगे। तो इन डिसीजन को लेने के लिए कुछ तरीका होता है, राइट। तो उस तरीके को हमें क्या करना पड़ता है, सीखना पड़ेगा। अब उस तरीके को जब हम सीखेंगे तो हमारे लिए एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग स्टार्ट होगी, तो वो तरीके को आगे चल करके हम सीखना स्टार्ट करेंगे, राइट। तो वो सीखने के लिए देखिए तरीके कई होते हैं। एक तो फंडामेंटल एनालिसिस होता है, जहां पे किसी कंपनी के बारे में उसके इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं, ठीक है। उसके कंपनी का क्या है, बैलेंस शीट क्या है, उसके पास प्रोडक्ट लाइन क्या है, कस्टमर कौन है, ठीक है, कौन सी इंडस्ट्री में डील कर रही है, और उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है। तो बहुत सारी चीजें हैं, उन चीजों को हम फंडामेंटल एनालिसिस में काउंट करते हैं, राइट। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव है कि कोई कंपनी आने वाले समय में आके कितना परफॉर्म करेगी, क्या कैसे परफॉर्म करेगी, तो उसकी कंप्लीट इकोनॉमिक कंडीशन को हम
एनालाइज करते हैं, तो इसे कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। एक तो तरीका ये है, ठीक है, उससे कंपनी के कंप्लीट फाइनेंशियल हेल्थ को आप समझ सकते हैं, राइट। दूसरा तरीका है हमारा टेक्निकल एनालिसिस का। देखिए टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है? टेक्निकल एनालिसिस एक्चुअली प्राइस बिहेवियर, मार्केट का जो प्राइस बिहेवियर है किसी भी स्टॉक कंपनीज का, उसको एनालाइज करने का एक मेथड होता है, ठीक है, जहां पे हम प्राइस की मूवमेंट को एनालाइज करते हैं और उसके पास्ट बिहेवियर के आधार पे कुछ सर्टेन सपोर्टिंग टूल्स के माध्यम से इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये इसकी प्राइस में मूवमेंट क्या होने वाला है, पॉजिटिव मूवमेंट होगा, नेगेटिव मूवमेंट होगा, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, सो आखिर क्या मूवमेंट होगा और हमें इसको कैसे समझना है, राइट। तो इन सारी चीजों को हम एनालाइज करने के लिए हम टेक्निकल एनालिसिस का हेल्प लेते हैं, राइट। देखिए टेक्निकल एनालिसिस को हम जो समझने की कोशिश करते हैं, तो टेक्निकल एनालिसिस थ्री की प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस है। नंबर एक, कोई भी स्टॉक कोई भी कंपनी की जो प्राइस की मूवमेंट होगी ऑलवेज एक ट्रेंड में होगी, राइट। ये ट्रेंड क्या होता है, ये कैसे काम करता है, ये हम आगे बात करेंगे, बट अभी इन चीजों को हम पॉइंट्स को काउंट कर लेते हैं, राइट। दूसरा कि जब कोई एक प्राइस की मूवमेंट होगी और ये मूवमेंट बेस्ड होगी पिछले प्राइस के एक्शन के आधार पे, उसको हम एनालाइज करेंगे। क्योंकि कहते हैं कि मार्केट में क्या होती है, हमेशा अपनी हिस्ट्री को रिपीट करता है। मार्केट का नेचर क्या होता है, हिस्ट्री रिपीट करने का। और तीसरी बात क्या है, वो ये कि प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। अब कैसे प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग कैसे? अब देखिए सपोज इसे हम चार्ट पे जब जाएंगे तो इसे इन डेप्थ में समझेंगे, ठीक है। और कोई किसी कंपनी की प्राइस मान लेते हैं 1000 रुपीज तक, राइट। और सडनली एक न्यूज आ गई मार्केट में किसी भी तरीके की, और उसकी वजह से उसकी प्राइस अचानक से 10% बढ़ गई, ठीक है। 10% बढ़ गई, न्यूज आ गई, प्राइस मूवमेंट हो गया। अब क्या करिए, इसने मार्केट ने इस न्यूज को काउंट किया, दैट्स व्हाई ये प्राइस इंक्रीज हो गई। अब क्या होगा, जब प्राइस का न्यूज का इंपैक्ट खत्म होगा तो ये प्राइस वापस सेटल हो जाएगी अपने ट्रेंड में, राइट। अपने प्राइस जहां उसे एक्चुअल प्राइस होना चाहिए था फेयर वैल्यू के ऊपर, वो वापस सेटल हो जाएगी। दैट इज नोन एज प्राइस डिस्काउंट्स, राइट। ये चीजों को भी मार्केट में जब भी हम देखिए, ये तीन बातें जो हैं, ये तीन बातें ऐसी है कि जब बाजार में जब आप काम कर रहे होंगे ना, तो हमेशा इन तीनों चीजों को आपको ध्यान में रखना है। जब आप इन चीजों को ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए चीजों को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा, राइट। मैंने आपको बताया था भी, मार्केट ट्रेंड में काम करती है। ट्रेंड कैसा होगा, ऊपर नीचे या फिर कहीं ट्रेंड नहीं होगा।